प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एशिया का, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है जो अर्बन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांजिट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ना कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए। तो ये सभी लोगों को जो है उपयोगी साबित होगा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में वर्तमान में अभी तक जो हाईएस्ट कैपेसिटी का रोपवे सिस्टम है वो 1200 पर्सन्स पर आवर पर डायरेक्शन का है, लेकिन यही सिस्टम वाराणसी में 3000 पीपल पर आवर पर डायरेक्शन का जो है वो सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी कि 250% अधिक जो है यहाँ की क्षमता होगी। और जाहिर सी बात है कि क्षमता अधिक है तो उसी के हिसाब से हमारे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी अन्य रोपवे सिस्टम से मजबूत है। ये भी मैं बताना चाहूँगा साथ साथ कि हमारी सभी पैसेंजर की जो फेयर है उसको न्यूनतम रखने के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फीट कमर्शियल स्पेसेस का निर्माण किया जा रहा है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। और इन सभी कमर्शियल स्पेसेस का जो रेवेन्यू है उसकी वजह से हम अपने पैसेंजर के फेयर्स को कम से कम रख पाएंगे ताकि सभी लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकें। साथ साथ ये मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 15 वर्ष तक का जो O&M है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस संचालन जो है वो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। सबसे अधिक लागत जो आती है वो ये बिजली से संचालित है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्टिंग है, चाहे मैन पावर हो, आपकी सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, आपके इंजीनियरिंग सेक्शन में या क्लीनलीनेस में, ये सभी O&M कॉस्ट इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स, ये सभी हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, इसको लेकर यहाँ सभी लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है और मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि वर्तमान में ये रास्ता जो वाराणसी कैंटोनमेंट से गोदोलिया स्टेशन तक है, जो एक पीक ट्रैफिक के टाइम में 30 से 45 मिनट्स में लगते हैं, इस रोपवे के माध्यम से मात्र 15 मिनट में इस दूरी को कवर किया जा सकता है। और ये पूरी तरीके से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यानी कि हमारे लोगों की समय की तो बचत होगी ही होगी, साथ साथ जो हमारे वाहनों में जो पेट्रोल या डीजल जो है उसकी भी कई मिलियन लीटर्स की जो है वो बचत इसके माध्यम से होगी। और ये क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसलिए ये एक सिटी को मिलने जा रहा है। देखिए, रोपवे जो है वो 3.8 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है और 3.8 किलोमीटर्स में 5 स्टेशन होंगे। इसमें वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर एवं गोदोलिया स्टेशन होंगे। और गिरजाघर जो है वो एक टेक्निकल स्टेशन होगा क्योंकि वहाँ एक शार्प कर्व है, तो इस वजह से हमें टेक्निकल स्टेशन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस इस योजना में किया गया है। इन सभी स्टेशंस पर पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज रहेंगी, जैसे रेस्टोरेंट्स, आपके वॉशरूम्स, आपकी किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए क्लिनिक्स, साथ साथ अलग अलग स्टेशंस पे अफोर्डेबल स्टेज के लिए जो है वो भी रूम्स भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बड़े वेटिंग एरियाज और होल्डिंग एरियाज जो हैं वो भी साथ साथ बनाए जा रहे हैं सभी स्टेशंस पे। सर, क्या लागत होगी, क्या जो अभी बताया जा सकता है? जी, ये पूरे परियोजना की जो लागत है और 15 साल के संचालन को इंक्लूड करते हुए और अन्य फीचर्स जैसे मैंने बताया, पूरे परियोजना की लागत 815 करोड़ रुपए है। सर, काशी को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, कैसे और रोपवे बन जाने के बाद काशी और स्मार्ट हो जाएगी? देखिए, जैसे मैंने बताया, रोपवे एक पूरी तरीके से एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ग्रीन अर्बन ट्रांजिट सिस्टम सिटी को मिलेगा। और शहर में जो हमें जो समय लगता है या जो कंजेशन की जो इश्यूज रहते हैं वो सभी जो है इसके माध्यम से सॉल्व होने की संभावनाएं हैं। और इसकी सक्सेस के आधार पे ऑलरेडी जो है वो सक्सेस के आधार पे अन्य जो रूट्स हैं उनको भी तय किया जाएगा और इसको एक्सपेंशन जो है वो भी संभावित इसका किया जाएगा।